अस्सलामुअलैकुम। अब देख रहे हैं मुक़द्दम न्यूज़ रिपोर्ट। गुलाम मुर्तज़ा। शादबानो मला केस, गिरफ्तारी काफ़ी है या इंसाफ से फ़रार। संगढ़ के इलाके चुटियारी में शादबानो मला के साथ होने वाला जिनसी तशद्दुद और वहशियाना हमला कोई आम वारदात नहीं बल्कि हमारे समाज, पुलिस और अदालती निज़ाम पर एक कारी ज़र्ब है। मरकज़ी मुल्ज़िम वज़ीर राजर की गिरफ्तारी और 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड को अगर पेशरफ्त कहा जा रहा है तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ़ एक गिरफ्तारी से इस बर्बरियत का हिसाब पूरा हो जाता है। शादबानो मला को संगढ़ से नवाब शाह और फिर हैदराबाद मुंतकिल करना इसकी तशवीशनाक हालत की गवाही है। इसके चेहरे और जिस्म पर तेज़धार आले से लगाए गए ज़ख्म चीख चीख कर बता रहे हैं कि ये जुर्म मनसूबा बंदी के बगैर मुमकिन नहीं था। तो फिर FIR में सिर्फ एक मुल्ज़िम क्यों? क्या पुलिस ये मानने को तैयार है कि इस कदर वहशियाना तशद्दुद एक शख्स अकेला कर सकता है? FIR में शामिल दफ़ा 3,76,311 और 337 भी कई सवालात को जन्म देती हैं। जिस बच्ची का चेहरा बिगाड़ दिया गया हो, जिसकी आने वाली ज़िंदगी हमेशा के लिए मुतासिर हो गई हो, क्या उन दफ़ात को इंसाफ का मुकम्मल पैमाना कहा जा सकता है? क्या ये दफ़ात दानिस्ता तौर पर महदूद रखी गईं ताकि कल को केस कमज़ोर पड़ जाए? ये भी एक तल्ख़ हक़ीक़त है कि ऐसे मुक़दमात में असल खेल तफ्तीश के मरहले पर खेला जाता है। शवाहिद का ज़ाया होना, मुल्ज़िमान की तादाद कम दिखाना और दफ़ात का मुहतात इंतख़ाब, ये सब वो हथकंडा हैं जो माज़ी में कई संगीन मुक़दमात को अंजाम तक पहुँचने से पहले ही दफन कर चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल अब भी अपनी जगह कायम है। क्या शादबानो मला को मुकम्मल इंसाफ मिलेगा या ये केस भी ताकतवर हाथों की नज़र हो जाएगा? पुलिस कब इस वारदात में शामिल दीगर मुबैना मुल्ज़िमान को बेनकाब करेगी? और क्या रियासत इस बात की ज़मानत दे सकती है कि ये केस महज एक फ़ाइल बनकर ना रह जाए? ये मामला अब सिर्फ शादबानो का नहीं रहा। ये एक आजमाइश है, कानून की, पुलिस की और हमारे इज्तिमाई ज़मीर की। अगर यह इंसाफ दफन हुआ तो कल किसी और शादबानो की बारी हो सकती है।